रामेश्वर लाल वो हुए जिनके पुत्र जगन्नाथ प्रसाद शाह, जिन्होंने अपने जमीन में शारदा सदन पुस्तकालय का निर्माण कराया और उसका ट्रस्ट बनाया, और उस ट्रस्ट के पदेन जो अध्यक्ष है वो जिला पदाधिकारी है। ठीक है, और वही बेचारे दान कर दिए। उनके जो बड़े भाई थे राम लखन बाबू ने इस जमीन को, जो देवी मंदिर के नाम से नया सर्वे हो गया था, श्री देवी मंदिर संचित गोला, ठीक है, तो वो बोले कि चलो भाई समाज के हित का है। बगल वाला जो बिल्डिंग था उसमें लिखा हुआ था रामेश्वर भवन। तो हर कोई आम जनता चाहता है कि धार्मिक न्यास उसको अपने अंदर ले ले। धार्मिक न्यास जब अपने अंदर लेता है तो होता क्या है कि उसमें किसी का 420 नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से देख रेख करेगी। लेकिन विनोद जी का तो मनसा कुछ और, वो तो कलाकार इंसान है भाई। उनका अपना कभी मनसा नहीं रहा है कि गोला रोड के लोग जो संस्था को वर्षों से चला रहा है, लेकिन उनको भी नहीं पूछे इन्होंने। इसका कहीं चर्चा भी उनको जानकारी हो गई कि इस मंदिर का निबंधन धार्मिक न्यास बोर्ड में हो गया है। खूब अच्छी तरह उन्होंने जाना, और हमको लगता है कि जो प्रकरण चला पुजारी जारी का, कहीं ना कहीं से स्क्रिप्टेड है, लोगों का माइंड को डाइवर्ट करने की। अब उनका देखिए असली चरित्र, विनोद भाई का असली चरित्र जो है ये रजिस्टर्ड करवा लिया अपना। उनका जो मेन कैरेक्टर था, जिसको वो ओपनली कहीं बोल नहीं पाते थे, उसको ये रजिस्टर्ड करवा लिया। और देखिए शर्म नहीं आता है, शब्द क्या है इसमें। ये मंदिर है ना, मंदिर है, आस्था का केंद्र है। ये अपने क्लाउज में दे रहे हैं कि ट्रस्ट चाहे तो इस मंदिर को बेच सकता है, लीज पे दे सकता है, रेंट पे दे सकता है। अच्छा, ये जो 25 आदमी बने हैं इसमें विनोद बाबू के लेके, ये जानबूझ के इंग्लिश में छपा है, प्रिंट करवाए इस मैटर को, ताकि जो उनके साथ जो 25 लोग मेंबर बने हैं उनको भी कुछ समझ में नहीं आए। उसके बाद इतना सारे लोगों से चंदा लिया गया। पेज देखिए 6, ये कह रहे हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्टी हैं, ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ट्रस्टी और उनके रिलेटिव के द्वारा किया गया है। इन्वेस्टमेंट, नॉट डोनेट, डोनर नहीं, इन्वेस्टमेंट। आप पूंजी लगाए हैं 2 रुपया कमाने के लिए, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अभी तो और इनका काला चिट्ठा देखिए ना, इस क्लाउज में दिए हुए हैं, माने ट्रस्टी मैनेजिंग मतलब विनोद पंड्या, ये लाइफ टाइम रहेंगे कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा कोई गवर्निंग बोर्ड, कोई एग्जीक्यूटिव बोर्ड मिल के हमको नहीं हटा सकता है। ये जब तक संस्था है, ये ट्रस्ट है, मैं लाइफ टाइम रहूंगा। और मेरे पास ये ऑथोरिटी पावर है कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको मैं दे दूं, भाई को दे दूं, पत्नी को दे दूं, बेटा को दे दूं, तो फिर मेरे बाद वो रहेगा। जन लोगों से चंदा आपने लिया, हम मलकियत अपना दिखा रहे हैं। आप ट्रस्ट बनाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है? एक ही उद्देश्य है, वो चाहते हैं कि मंदिर के ऊपर मेरा एक छत्र राज बना रहे और कोई इस पे कुछ न बोले। इसलिए अपना चचेरा भाई, फुफेरा भाई, अपना भाई और रिलेटिव्स और अपने पुराने मित्र मंडली के लोगों को ही रखा गया। उमेश जी का नाम डाला हुआ है, जो पप्पू सा निक नेम है, जिनको कहते हैं कि वो जा रहे थे पितियां करने, तो हम ही उनको चुनाव जितवा दी। तो वह व्यक्ति कभी विनोद पंड्या के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? तो जनवरी के महीना में मैं महापंचायत बुलाऊंगा और उस महापंचायत में उनको ही बुलाया जाएगा और उनसे भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जब धार्मिक न्यास का रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपने ट्रस्ट क्यों बनाया? सब झूठ बोल रहा है। मैं पहले ही बोला हूं, जो प्रमाण है वो प्रमाण है। कोई यदि डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करता है तो उसको जुबानी नहीं काटा जा सकता है, ये सच्चाई है। जिन व्यक्ति का हमने बोला था
विनोद पंजियार को कि जिन व्यक्ति का नाम आप ऊपर से हटा दिए, पुराना वाला मंदिर तोड़ दिए, उस पर उनका नाम एक होना चाहिए। लेकिन जब नहीं किए तो उस घर के एक व्यक्ति को हम लोगों ने कहा, गया जब कहने के लिए कहा कागज लेकर के आओ कि जमीन तुम्हारा है, तब नाम उस पर सोचेंगे। भले ही 25 आदमी का कमेटी बना है, लेकिन एकाधिकार माने सिर्फ विनोद पंजाबी को उसमें उस डीड के माध्यम से अधिकार दिया गया है। उस मंदिर को बेच भी सकते हैं, भाड़ा भी लगा सकते हैं, लीज पर भी दे सकते हैं, वो मंदिर कुछ भी कर सकते हैं जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक वो ट्रस्ट के अध्यक्ष रहेंगे। ये कैसा डीड बनवाया है भाई? तमाम 24 जो अन्य सदस्य उनको हिंदी में पढ़ के समझना चाहिए उस चीज को। हम तो चाहते हैं कि डीड एक एक आदमी के पास जाना चाहिए, वो डीड पढ़ना चाहिए, उनका मन मिजाज मानसिकता क्या है, कितना घृणित उसमें वो अपने मंदिर को हड़पने के लिए उसमें शब्द का प्रयोग किए हैं उस डीड के माध्यम से। वो मंदिर निश्चित रूप से अगर लोगों ने आगे बढ़कर लड़ाई को नहीं लड़ा तो निश्चित रूप से वो मंदिर एक प्राइवेट कमेटी और प्राइवेट संस्था बन करा जाएगा। एक राजनीतिक निश्चित रूप से उनका पूर्व में भी सिनेमा हॉल के सामने जमीन हड़पने का मामला आया था, उन पर आरोप लगा था, वो हड़प भी लिए। वो लालगंज के लोगों नहीं जागा, नहीं उठा। मठ मंदिर का जमीन हड़पने का पहले भी मामला आया, वो हड़प के मार्केट बना लिए, कहाँ कोई बोलने गया। कुमार साहब जी है जो अभी लालगंज के सभापति है और उनसे वो 14 वोट से हारे हुए विनोद पंजाब जी। तो ये कहा जाएगा दर्द जो है कस के लगा हुआ है। हम तो वही दर्द झलकता है उनका कि भाई कैसे भी उनको हम आरोपित करते रहे कि हम बने रहे समाज में कि हम हार गए हैं, वो और जीत के कुछ नहीं कर रहे। मतलब आपके हिसाब से हार का दर्द है? हार का दर्द है। एक ही चीज हम जानते हैं, जो भी खिलाफ जाएगा उसको FIR किया जाएगा। सही हो सकता है तो हम भी जो भी उनके खिलाफ जाता है हो सकता था मेरे खिलाफ भी कुछ एक FIR विनोद पंजाब के यदि के खिलाफ जाता है, चाहे जो भी कुछ होता है तो उनके कैसे भी लपेटा जाता है। जी, सर्वप्रथम तो आप सभी पत्रकार महोदय को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब कभी भी आवश्यकता हुई है किसी वैसे कार्य के लिए जहाँ पे सर्वहित समाज हित की बात होती है तो आप लोग अपना अग्रणी भूमिका निभाते हैं, उस न्यूज़ को कवर करते हैं और फिर आम जन के बीच प्रसारित करते हैं। आज इसी उद्देश्य से मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं। कारण कि एक प्रकरण लालगंज में चल रहा था, तो पूरे लालगंज के लोग जान रहा है इस चीज को। वह है श्रीदेवी मंदिर पंचित गोला, जिसका जीर्णोद्धार किया गया। उसके बाद एक उनके ही पुजारी के द्वारा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप विनोद पंजाब और मणिकांत मिश्रा के द्वारा आया सामने। किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप पे आया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से उसको डाला गया, उस पर जो हमको कमेंट करना था किए। उसके बाद एक FIR हम लोग के ऊपर किया गया, जिसका लालगंज कांड संख्या 327/2024, इसमें पत्रकार बंधु को भी अभी बनाया गया। तो खैर पुलिस के अनुसंधान का विषय है। ठीक उसके बाद 30 सितंबर को मेरे मोबाइल पर विनोद पंजाब जी के द्वारा एक वीडियो जिसमें उनके द्वारा बहुत सारा आक्षेप व्यक्तिगत रूप से भी हमारे ऊपर लगाया गया और हमको धमकाया गया। इवन उन्होंने कहा था कि अगर मैं चाहूँगा तो बिहार के टॉप एजेंसी विजिलेंस से इंक्वायरी करा के मैं आपको जेल तक भेज दूँगा। ये 30 सितंबर की बात थी। मैं चाहता तो आप लोगों को उसी के बाद बुला के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, लेकिन पता चला कि विनोद भाई के बच्ची की शादी 25 नवंबर को है। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, शादी बेटी की शादी है तो बेटी की शादी में क्या होता है नहीं होता है, तैयारी करना होता है, वो मुझको पता है। तो हमने कहा कि भाई भले बच्ची की अपनी शादी कर ले, उसके बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो जो मेरे ऊपर आरोप लगाए या जो हमको धमका रहे हैं या उनका कुकृत्य है इस मंदिर पे अपना एकाधिकार जमाने का, तो मैं 1 बाय 1 उसका मैं आज प्रेस के माध्यम से विनोद भाई को, उन्होंने सच का आईना के बारे में बताया था कि मुकेश भैया सच का आईना पे जाके सब में खड़ा होकर आप देखिएगा और सोचिएगा। मैं बिल्कुल कोई भी बात करता हूँ, बोलता हूँ
तो मैं बिल्कुल सोच विचार करके ही बोलता हूँ और सत्य ही बोलता हूँ। और पनियार जी, आप हमारे अनुज है, आपने स्वीकारा है, तो सत्य का पांव एक होता है, असत्य का 1000 पांव होता है, जो 1000 पांव आपके पास है। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया व्यक्तिगत, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात मंदिर का है, आप कहते भी है कि भाई हम इस मंदिर में, हमको गोला के लोगों के द्वारा एक अथॉरिटी दी गई कि इसका जीर्णोद्धार करना है, और हम आम जन से चंदा लेके अपना मेहनत करके और लोगों के सहयोग से, गोला के भी सहयोग से हमने मंदिर का जीर्णोद्धार किया, भव्य ढंग से बना दिया। हमको अब इस मंदिर से कोई लालच नहीं है। तो जब आप एक तरफ यह कहते हैं और दूसरी तरफ आपका पूरा उस मंदिर के प्रति जो आपका लालच है, लालसा है, उसको एक अधिकार जमा जमा के बना के और उसमें अपना रोटी सेकने का, आपका व्यापार करने का, वो आज मैं इस प्रेस के माध्यम से बिल्कुल सामने रखूंगा, प्रामाणिकता के साथ रखूंगा। लालच क्या है ये बताइए। एक तरफ तो देर हो जाएगा। विनोद भाई कहते हैं कि मंदिर से हमको कोई लालच नहीं है, मंदिर हम उसका उत्थान कर दिए और हमको कोई मतलब नहीं कि उसमें रहो लोग रखे चाहे न रखे। जब मंदिर का नींव डाला जा रहा था, मैंने जीर्णोद्वार का, तो जमीन के जो ऑनर हैं, जिनके पूर्वजों ने जमीन को दान किया, उनकी ओर से भी कहा गया था कि भाई आप ठीक है मंदिर का उद्धार कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारे पूर्वजों के द्वारा ये जमीन दान किया हुआ है, तो उसमें हम लोग का भी जगह होना चाहिए और हमारे पूर्वज का भी स्थान होना चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि हाँ बिल्कुल, जैसे तो हमारे पास अभी पेपर नहीं है कि जिस दिन आप पेपर ले आइएगा तो उसमें हम, तो ऐसे ही ज़मीन है गैर मजरूआ, अभी पूरे लालगंज के लोगों को वो यही बोलते हैं कि गैर मजरूआ ज़मीन। खैर गैर मजरूआ का भी 2-3 टाइप होता है, गैर मजरूआ खास होता है, गैर मजरूआ आम होता है। हम उसको उसके चक्कर में नहीं जाएंगे, हम तो बिल्कुल तथ्य के सामने बात करेंगे। तो इसमें हमने ज़मीन भूदाता के जो उनके वंशज थे, हमने उनको मदद किया और इनका खतियान मैंने निकलवाया मुजफ्फरपुर से। वो खतियान ये है, कैथी में लिखा हुआ है, इसको आप लोग देखिएगा, इसका कॉपी भी आपको दे देंगे, ठीक है। इसका, इस कैथी का हमने ट्रांसलेट कराया एक कातिब से। वो प्रमाणित करते कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मौजा लालगंज थाना, लालगंज थाना नंबर 118, पुराना खतियान के छायापट्टी में प्लॉट नंबर 1014 यानी तीसरा नंबर, जिसका चौहद्दी उत्तर बाजार सड़क, दक्षिण अस्पष्ट अस्पष्ट, पूर्व बाजार, पश्चिम बाजार, जिसका रकबा 6 जमीन अंकित है, जिसके मालिक रामेश्वर लाल। रामेश्वर लाल वो हुए, रामेश्वर लाल वो हुए जिनके पुत्र जगन्नाथ प्रसाद शाह, जिन्होंने अपने जमीन में शारदा सदन पुस्तकालय का निर्माण कराया और उसका ट्रस्ट बनाया, और उस ट्रस्ट के पदेन जो अध्यक्ष है वो जिला पदाधिकारी स्तर पे, ठीक है। और वही बेचारे दान कर दिए। उनके जो बड़े भाई थे रामलखन बाबू, रामलखन बाबू ने इस जमीन को, जो देवी मंदिर के नाम से नया सर्वे हो गया था, श्री देवी मंदिर संचित गोला, ठीक है, तो वो बोले कि चलो भाई समाज के हित का है। बगल वाला जो बिल्डिंग था उसमें लिखा हुआ था रामेश्वर भवन, ठीक है। तो इनके जो वंश थे, इन्होंने को लगा कि भाई क्योंकि विनोद जी के बारे में सबको पता है कि उनका क्या भविष्य में मनसा होगा, तो हुआ कि इसको क्यों नहीं धार्मिक न्यास में हम लोग दे दे। तो अगला धार्मिक न्यास में आवेदन किया 2022 को श्रीदेवी भवन पंचित गोला लालगंज। महाशय निवेदन पूर्ण करना कि मैं राजीव कुमार पिता ओम शंकर प्रसाद, मोहल्ला केसरा टोला, वार्ड नंबर 4, महोदय मेरे परदादा रामेश्वर लाल के नाम से निम्न विवरण की जमीन कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान में दर्ज है, जो सर्वे वार्ड नंबर 3, मोहल्ला खुर्दा, पोस्ट थाना लालगंज,
उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है, पुराना खतियान खसरा का 1014 का, अब नया 705 का। महोदय, उक्त जमीन बीच बाजार में स्थित है, जो व्यवसायिक काफी कीमती भूमि है। उक्त भूमि पर बड़े बड़े भूमाफियों का गिरद दृष्टि है। विदित हो कि मेरे पूर्वज सामाजिक कार्य एवं वार्षिक दुर्गा पूजा के लिए दिए थे। उक्त भूमि पर वर्षों तक रामनाथ हिंदू समिति द्वारा दशहरा में रामलीला का पाठ बाजार के लोगों द्वारा किया जाता है एवं उक्त भूमि पर आज भी दुर्गा पूजा होता रहा है। समाज के आर्थिक सहयोग से पुराना भवन को तोड़कर नए मंदिर निर्माण किया जा रहा है। उक्त मंदिर को जमीन सहित अपने स्तर से निबंधन करते हुए मंदिर के सुचारू संचालन, देख रेख एवं कमेटी का निर्माण किया जाए, जिससे जमीनदाता परिवार को शामिल करते हुए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये जिनके पूर्वजों के द्वारा ये जमीन दिया हुआ था, ये आवेदन किए धार्मिक न्यास, और धार्मिक न्यास ने इसको ये वंशावली भी दिया गया एफिडेविट करके, ये अपना वंशावली एफिडेविट करके दिए, जिसमें लिखा हुआ है यह मेरे परिवार का वंश परिवार रामेश्वर लाल शाह, उनके लड़का 2 राम लखन प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद, एक बहन योगेश्वरी देवी। उसके बाद इनका जो विवरण है ये दिया हुआ है। अब हर कोई चाहता है कि कोई भी चाहता है कि सार्वजनिक कोई भी मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या कोई धार्मिक संस्थान हो, तो हर कोई आम जनता चाहता है कि धार्मिक न्यास उसको अपने अंदर ले ले। धार्मिक न्यास जब अपने अंदर लेता है तो होता क्या है कि उसमें किसी का 420 नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से देख रेख करेगी। तो इसमें हम लोगों ने प्रयास करके इस मंदिर का धार्मिक न्यास बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवा दिया। इसी साल अगस्त महीने में आपको 28 अगस्त 2024 का इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो अगर विनोद जी ईमानदार होते, उनका इस मंदिर के प्रति कोई लगाव, अगर आर्थिक दोहन का अगर मंशा उनका नहीं होता, तो जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, उस समाज के लोगों को बैठाते और कहते कि भाई ये तो बहुत बढ़िया काम हुआ है, धार्मिक न्यास को इसका निबंधन हो गया, इससे बढ़कर खुशी है क्या बात कि कल हो गया कोई भी चाहेगा तो इसका गड़बड़ सबर नहीं करना चाहेगा, नहीं होगा। लेकिन विनोद जी का तो मनसा कुछ और, वो तो कलाकार इंसान है भाई, उनका अपना कभी मनसा नहीं रहा है कि गोला रोड के लोग जो संस्था को वर्षों से चला रहा है, लेकिन उनको भी नहीं पूछे इन्होंने। इसका कहीं चर्चा भी उनको जानकारी हो गई कि इस मंदिर का निबंधन धार्मिक न्यास बोर्ड में हो गया है। खूब अच्छी तरह उन्होंने जाना, और हमको लगता है कि जो प्रकरण चला पुजारी जारी का, तो कहीं ना कहीं से स्क्रिप्टेड है, लोगों का माइंड को डाइवर्ट करने के। तो किसी का सुनते कहाँ है विनोद बाबू, उनके मन में जो आएगा वो सो करेंगे। अगर जो उनको लगा सुझाव देने, उसको वो साइड करते हैं। इतना पंच परमेश्वर महापंचायत में पहुंचे थे, तो ये लोग भी नहीं आवाज उठाते, ये प्रमुख लोग। तो महापंचायत में लोग कहाँ होते, उनके लोग पहुंचे हुए थे, यस मैन, जो उनके अनुसार बोले, सुने, कहे। उन्होंने महापंचायत बुलाया, वो बाइट, तो बहुत सारे पत्रकार वहां नहीं गए थे। जो बाइट चला, उस बाइट में उन्होंने बहुत सारी बातें, वो अपना चाबी का गुच्छा दे रहे थे लोगों को कि लीजिए भाई आप संभालिए, हम न संभालेंगे। फिर 2 लोग उसमें से सिखाया पढ़ा हुआ लगता, ना 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 आपको क्या बोल रहा है रखने के लिए, देने के लिए, आप रखिए, आप ही रहिए, आप ही बनिए। उसमें उन्होंने बोला कि अध्यक्ष अनिल कुमार जी हैं, अनिल प्रसाद जी, और उन्होंने बहुत लंबा बात किया कि हमको 2 रुपये का लालच नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि मंदिर में मैं रहूं, मेरा काम था, लोगों ने हमको सौंपा था, और हम अब चाहते हैं कि जवाबदेही से मुक्त हो जाऊं, बोला था उन्होंने। आज गोला के भी लोग हैं 3, इधर लाइए रजिस्टर्ड वाला। अब उनका देखिए असली चरित्र, विनोद भाई का असली चरित्र जो है,
ये रजिस्टर्ड करवा लिए अपना। वो उनका जो मेन कैरेक्टर था, जिसको वो ओपनली कहीं बोल नहीं पाते थे, उसको ये रजिस्टर्ड करवा लिया। ये जो रजिस्टर्ड, एक जब उनको मालूम है कि धार्मिक न्यास में हो गया है, तो इन्होंने देखा कि तब सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरा मनसा है मंदिर पे अपना एक अधिकार जमाने का, उसका लाभ अपने पास लेने का। ये जब धार्मिक न्यास में जाएगा तो खंड ये तो सब धूमिल हो जाएगा, मेरा चलेगा नहीं। तब उन्होंने आनन फानन में एक ट्रस्ट बनाया, ठीक है। और उस ट्रस्ट का इन्होंने हाजीपुर स्टार के यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा लिया और रजिस्टर्ड। ये कब का है? ये है आपको 23/10/2024। यानी 1 साल बाद? नहीं सर, 2 महीने बाद, अगस्त में इसका रजिस्ट्रेशन है धार्मिक न्यास बोर्ड। आई 22/10 को ये, इसमें मेंबर किसको, ये अब अनिल प्रसाद ये अध्यक्ष नहीं है इसमें, अब इसमें विनोद पंजाबी अध्यक्ष हो गए, ठीक है। इनके छोटा भाई कोषाध्यक्ष हो गए प्रमोद पंजाबी। इनके फुफेरा भाई संतोष पंजाबी जो भी इस ट्रस्ट में है। 25 आदमी का इन्होंने बनाया है। और देखिए शर्म नहीं आता है, शब्द क्या है इसमें। ये मंदिर है ना, मंदिर है, आस्था का केंद्र है। ये अपने क्लाउज में दे रहे हैं कि ट्रस्ट चाहे तो इस मंदिर को बेच सकता है, लीज पे दे सकता है, रेंट पे दे सकता है। आप माता रानी का 1000 बार नाम ले रहे हो और आप क्लाउज में दे रहे हो कि मंदिर मतलब क्या। आपके जानकारी के अनुसार क्या भारत में कभी ऐसा कहीं पर ये बना हुआ है, चाहे कहीं होता? देखिए बॉस, आप जो उन्होंने दिया है, नहीं, जो लिखा है, ठीक है ना, वो ट्रस्ट बनता है जो प्रॉफिटेबल होता है। और ये ट्रस्ट इन्होंने बनाया है प्रॉफिटेबल। ये क्या लिख रहे हैं, अच्छा, ये जो 25 आदमी बने हैं इसमें विनोद बाबू के लेके, ये जानबूझ के इंग्लिश में छपवाया है, प्रिंट करवाए इस मैटर को, ताकि जो उनके साथ जो 25 लोग मेंबर बने हैं उनको भी कुछ समझ में नहीं आए। इन्होंने लिखा कि मैं मंदिर को बेच सकता हूं, इसमें नियम बना है। पेज नंबर 10 में देखिए, 5 है, देखिए लिखा हुआ है ना, टू व्यू, सेल, मॉर्गेज, ग्रांट, लीज, हेयर अदरवाइज एलाइनेट all or any of the properties of the trust in its discretion। माने माता रानी को बेच सकते हैं आप, कहने का मतलब तो ये है ना, वो तो मंदिर है ना जी, ठीक है। उसके बाद इतना सारे लोगों से चंदा लिया गया। पेज देखिए 6, ये कह रहे हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्टी हैं, ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ट्रस्टी और उनके रिलेटिव के द्वारा किया गया है। इन्वेस्टमेंट, नॉट डोनेट। डोनर नहीं, इन्वेस्टमेंट। आप पूंजी लगाए हैं 2 रुपया कमाने के लिए, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आप सैकड़ों लोगों से चंदा लिए और आप दे रहे हैं कि जो आपका 25 लोग ट्रस्टी है वही लोग इन्वेस्टमेंट किया, उनका रिलेटिव। हम चाहेंगे कि आप एक बार जो है ऐसे 25 लोग जो इसमें मेंबर बने हुए उनका नाम उजागर कर दिया। और सुनिए ना, अभी तो और इनका काला चिट्ठा देखिए ना, इस क्लाउज में दिए हुए हैं, माने ट्रस्टी मैनेजिंग मतलब विनोद पंजाब, ये लाइफ टाइम रहेंगे इस ट्रस्ट। भाई इंग्लिश पढ़ा लिखा ना आती है, पढ़ा लिखा तू बता, आगे होगा मेंशन, एकदम होगा। The settler will be the first managing trustee and he will hold office for his entire life। पेज नंबर 8 का 6, ठीक है ना, पढ़ा लिखा हाथी तो पूछी तरह। तब उन्होंने लिखा, इसमें दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा कोई गवर्निंग बोर्ड, कोई एग्जीक्यूटिव बोर्ड मिल के हमको नहीं हटा सकता है। ये जब तक संस्था है, ये ट्रस्ट है,
मैं लाइफ टाइम रहूंगा और मेरे पास ये ऑथोरिटी पावर है कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको मैं दे दूं, भाई को दे दूं, पत्नी को दे दूं, बेटा को दे दूं, तो फिर मेरे बाद वो रहेगा। क्या है भाई, जन लोगों से चंदा आपने लिया, अब मलकियत अपना दिखा रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि माता जी के मंदिर को भेज देंगे जरूरत पड़ेगा तो। उसके बाद आप बोल रहे हैं लाइफ टाइम रहेंगे मेंबर, और उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको हम ऑथराइज करेंगे मेरे बाद फिर वो रहेगा। इसके लिए एक महापंचायत में बैठाऊंगा हम लोगों से कि इसका जवाब दो, बैठेंगे, 5 लोग रहेगा कि जो बेचारा जिसका जमीन दाता है उसका कहीं कोई खोज खबर नहीं, कि धार्मिक नाश में होगा तो रद्दी के टोकरी में चला गया। आपने जो डीड के हिसाब से बताया उसके हिसाब से तो मंदिर कहीं ना कहीं निजी प्रॉपर्टी बन गई है ट्रस्ट होते हुए। वो ट्रस्ट निजी बनाया ही गया है, 2 तरह का बनता है ट्रस्ट। शारदा सदन पुस्तकालय भी भैया ट्रस्ट है, तो उसका पदेन अध्यक्ष डीएम है, उनके परिवार का लोग सचिव है, ठीक है, वो भी एक ट्रस्ट, उसका बाइलॉज अलग है। ये तो अपन प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला बाइलॉज बनवाए। तो क्या लगता है कि ये जो डीड बना है, जो पजियार जो खुद बनवाए हैं, तो उनके मुताबिक मात्र 25 आदमी के ही सहयोग से मंदिर का निर्माण हुआ है? नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आप उसको आप मंदिर के देख रेख के लिए आपको रखा गया। उस भूमि स्वामी कौन, आप कैसे उसका ट्रस्ट बना लिए? इससे हम वापस चाहेंगे कि जो 25 व्यक्ति इस पर साइन किए हुए उनका नाम को एक बार उजागर कर दिया जाए कि इन लोगों ने क्या समझ के यहाँ पर साइन किए थे और क्या बताया उनको गया तो था। जानकारी ही नहीं होगा ना, देखे ना, जानबूझ के इंग्लिश में किया गया है। इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि नाम को उजागर किया जाए कि आखिर उनको क्या बता के यहाँ पर साइन लिया गया है। प्रथम नाम है, सुन लीजिए, श्री विनोद कुमार पंजियार। ऐसे इनके बाबूजी का नाम प्रसाद है, इनके चाचा का भी नाम लाल बाबू प्रसाद है। और ये पंजियार कहाँ से हथिया लिए ये हमको आज तक समझ में नहीं आया। खैर, विनोद पंजियार प्रथम, ठीक है। और दूसरा में है वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, उनको भाई जी को सही सब जानकारी नहीं दिया होगा। उसके बाद देखिए अभी अनिल कुमार ये तीसरे नंबर पे, इनका नाम होना चाहिए 1 नंबर पे, अनिल कुमार लेट सीताराम प्रसाद। जब महापंचायत बुलाते हैं तो कहते हैं कि अध्यक्ष बुला के कमेटी का अध्यक्ष यही है, तो वो आप बनाए। और जब आप बनाए तो नाम वो चेंज कर दिए, श्री बड़ी बड़ी महारानी जी दुर्गा। ये नामाकरण करने का अधिकार आपको किसने दिया? ओ मिश्री भैया चले गए। ये नामाकरण का अधिकार किसने दिया? ठीक है, तो इनका तो शुरू से मंशा रहा है कि मंदिर को सारे लोगों से चंदा लेके बना दे और अपना अधिकार जमा ले और उसका दोहन करते रहे। दूसरे नंबर पे है वीरेंद्र कुमार यादव जी। तीसरे नंबर पे अनिल कुमार, श्री राम बाबू के लड़का, जो जिनको अध्यक्ष बनाया था, बताया था वो। उसके बाद श्री अजय कुमार सुमन, स्टेट बैंक के सामने उनका दयाल किराना का दुकान है। उसके बाद श्री अशोक कुमार, विनोद जी के बहुत करीबी हैं, गिरी जी के नाम से जाने जाते हैं कसेरा बाजार में। उसके बाद श्री शिवनाथ राम, रिटायर कर्मचारी है, आपको थाना रोड में पाएंगे के सामने अंदर उनका डेरा हुआ। उसके बाद है संतोष कुमार पंजियार के फुफेरे भाई हैं, विनोद जी के अपने फुफेरे भाई संतोष कुमार पंजियार, पिता लेट महेश लाल पंजियार। श्री उमेश सिंह, तो ये भी विनोद भाई के बहुत करीबी लोग हैं, वाटी पोखरा। उसके बाद मीना साहू, ठीक है, श्री मीना साहू। श्री विकास चंद्र गुप्ता बनवाल जी। श्री प्रमोद कुमार, इनके अपने भाई है छोटे। उसके बाद श्री सूरज कुमार, जो पुजारी को गाली बक रहा था व्हाट्सएप पे, जिसको हम लोग ब्लॉक किए थे, सूरज कुमार। उसके बाद जयशंकर प्रसाद चौधरी, पूर्व पार्षद है यहाँ जसपाल चौक पे। श्री राकेश रंजन, ये वीरेंद्र जी के भतीजा हुए राकेश जी, जो पटना में नर्सिंग होम चलाते हैं। श्री रतन लाल कुमार, पिता श्री राजकुमार चौधरी। श्रीमती अंजू देवी, ये आंगनबाड़ी सेविका हैं, उनको रखा गया है। श्री संजीव कुमार, गोला से एक दूसरा नाम इनका आया है, रामनाथ जी के लड़के हैं, इनका नाम संजीव देव, पप्पू पप्पू निक नेम है।
श्री मनोज ठाकुर रेपुरा पूर्व वार्ड पर, उनको रखा गया है। श्री अमर कुमार शाह, वो जगदीश जी जो है टेंट वाले, उनका लड़का जिनका होटल था गुजरी में, अमर जी का, उनका है। उसके बाद सत्येंद्र कुमार, ये सिट्ठा पर का ही है, शिवशंकर जी का लड़का है। तो ये श्री राजकुमार पंजियार अनामिका ड्रेस, ये भी इनके रिलेटिव हैं राजकुमार जी। उमेश प्रसाद शाह, जिनको ये चुनाव जिताए थे, वो पक्षी वाले, ठीक है, उमेश प्रसाद शाह। श्रीमती सुधा देवी, ये वर्तमान प्रमुख हैं ब्लॉक के। उपेंद्र शर्मा, रिटायर्ड यहाँ से एसडी ऑफिस से। श्री राजेश कुमार, इन लोगों को न इसके बारे में बताया गया होगा विनोद भाई के द्वारा, और ना ही सारा मजबून बताया गया कि बोले कि भाई लोग बहुत भाई हल्ला उल्ला कर ले, चला वो रजिस्टर फिर भी कमेटी। इतने पढ़े लिखे लोग इस तरह के बिना जानकारी के अगर साइन किए हैं, तो ये तो देखिए, अब संभव तो ये तो तो नहीं ये हो सकता। कुछ लोग तो जरूर हम मानेंगे कि इसमें मिले हुए होंगे। अभी तो हम नहीं कर कि सकते हैं। ये आरोप आपका है कि उन्हें बताया गया या नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि अगर उनकी- सब उनके जानकारी में ये बातें है या नहीं, ये तो वो जानेंगे। कानूनी रूप से, सवाल ये है सर कि अब मंदिर के जो पंडित के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, एफआईआर हुई, आपको इसमें नामजद भी बनाया गया, आगे क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है? देखिए, जैसे जो एफआईआर हुआ है हम लोगों के ऊपर, वो बिल्कुल गलत हुआ है। हम लोगों के ऊपर तो एफआईआर होने नहीं चाहिए। अरे आरोप प्रत्यारोप पूरा था मणिकांत तिवारी और विनोद पुजारी के बीच में, तो मणिकांत तिवारी पे केस होना चाहिए था या मिश्रा पे, जो भी टाइटल नेम है। ये चूंकि देखिए, विनोद भाई जो हमारे हैं ना, इनका शुरू से रहा। 1997 में एक और मठ मंदिर का जमीन हथियाए थे, कब्जा किए थे, जो आज सिन्ना रोड में बना हुआ महावीर कॉम्प्लेक्स। उस वक्त भी विरोध मैं नहीं किया था। सकंतला सिनेमा रोड में 1997 में वो मठ था, उसको ये लोगों ने दखल कब्जा किया, ठीक है, 97 में। तो इनका पुराना परिपाटी है ये सब हड़पने का, दखल करने का, ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। लेकिन कहाँ कहाँ, हम तो मेन मुद्दा पे आते हैं। मेरा उद्देश्य यही है, हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे मेरा उद्देश्य इतना ही है। देखिए, यह है सुबोध जी, विनोद जी के अपने मौसेरे बहनोई है, अपने, हाँ, ठीक है। इनसे भी 18 लाख रुपया ठग लिए होगा जमीन के नाम पर। पैसा लिया इनसे कि आपको जमीन दे देंगे, और वो जमीन किसी और को रजिस्ट्री कर दी, इनको मिला भी नहीं। पूछिए इनसे। मुनेश भाई हमारे, वो जिस जमीन को देने की बात हुई थी, वो विनोद भाई मुनेश भाई से यह कह के लिए थे कि हमारे वो भाई है, वो बस जाता है, छोटा सा जगह हमारा न बनल है, दे देवा था मुनेश भाई हमारे भाई एगो। तो उस समय उस जमीन का वैल्यू था 5 लाख। ये बेचारा उदारता के साथ कि जब भाई को ही बसाना है, तो मात्र 1,90,000 रुपये में जमीन को। जब बाद में मुनेश भाई को जानकारी हुआ कि तो जमीन किसी और से बेच रहा है, किसी को भी तकलीफ हो, हम तो आपके लिए अपना सब कुछ सह लिए थे। याद, ये 18 लाख रुपए, यही नहीं, इस व्यक्ति का इतना शोषण किया कि कहीं पर मछली बनवा के भेजना है, कहीं पर मकई की रोटी बनवा के भेजना है, कहीं मरुआ के आटा भेजना है, तो ये सुबोध जी का इस्तेमाल करते रहा हो। और आज पैसा भी नहीं दिया, और उल्टे जमीन किसी और से वो बेच लिया। आज बेचारे रोड पर है, डर के मारे कुछ बोलते नहीं है, कोई उसे डर से नहीं बोलता है। मेरा एक ही उद्देश्य है, गोला रोड मंदिर किसी का बपौती नहीं हो, सार्वजनिक हित का चीज है, सार्वजनिक हित में जाना चाहिए, और सार्वजनिक लोग के हाथ में वो रहे, धार्मिक न्यास में चला गया है, ये धार्मिक न्यास के अधीन रहे, इसके अध्यक्ष एसडीओ बने, डीएम बने, सीओ बने, ठीक है। बात बाकी आप किसी को मेंबर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपका रोजी रोटी नहीं बना है उस देवी मंदिर को, तो इसके आधार पे बनाने में क्या आपत्ति है आपको? ये तो कोई जमीन मांग नहीं रहा है, कोई रेंट तो नहीं मांग रहा है, ये तो कह रहा है कि भाई आप ले लीजिए, अपने अधीन ले लीजिए, इसका लेखा जोखा जो भी है। और आप ले आते हैं यहाँ
पर्सनल ट्रस्टी बनाते हैं इसमें और कहते हैं कि मैं आजीवन रहूंगा और मैं जिसको पावर अटॉर्नी दे दूंगा फिर मेरे बाद वो रहेगा और जब मैं चाहूँ जब चाहूँगा बेच सकता हूँ। सबसे बड़ी बात। और एक और बात लिख रहे हैं, सैकड़ों लोगों से चंदा लिए और इसमें क्या दे रहे हैं कि जो ट्रस्टी है 25 लोग, उनके द्वारा और उनके रिलेटिव के द्वारा दान नहीं, डोनेट नहीं, इन्वेस्टमेंट। ये तो लालगंज का लोग पूछेगा कि हम दान दिए थे कि आपके माध्यम से उसमें हम इन्वेस्टमेंट किए। लालगंज क्या क्या पूछेगा। एक सवाल है कि सर समाज की बात आप कर रहे हैं, समाज की बात करने के लिए मंदिर है तो समाज का है, तो इस तरह से तैयार किया, तो इसके खिलाफ आप क्या कदम उठाएंगे आगे? देखिए, हम तो समाज के बीच ही जाएंगे ना, हम तो हाई कोर्ट तो है नहीं कि स्वतः संज्ञान लेके हम मामला को ले देंगे। इन्होंने ये जो कराया है इसके विरुद्ध भूदाता गया है कोर्ट में, इसको चैलेंज किया है। भूदाता अभी मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? बैठे हुए हैं, और तो चाहेंगे कि आप आइए, बात कीजिए, काफी लेट आपका जो है तो यहाँ पर खोजिएगा तब ना। भूदाता तो बैठे ही हुए हैं। आपके पूर्वजों का दान किया हुआ है, हाँ, भुगतान कर दिए। माता रानी के लिए और पंच के लिए था, जो कि आप काफी समय से विवाद देख रहे हैं और काफी आप लेट मीडिया के पास है। वो है वहाँ पे। क्या आपको लग रहा है कि ये जो भी आपके पूर्वज ने दान किया है कर दीजिएगा। और जो चीज हो रहा है ये कितना सही और कितना गलत? देखिए, हमारे पूर्वज जो ये जमीन मंदिर बनाने के लिए नहीं दी, सिर्फ दुर्गा जी रखने की जगह दी गई। और हमारे पूर्वज शारदा संघ पुस्तकालय, GH स्कूल, ठाकुर मोतीलाल आश्रम, ठाकुरबाड़ी के सामने, ये सब धान जिसमें 3 गो रजिस्टर्ड है, शारदा पुस्तकालय, GH स्कूल और ठाकुरबाड़ी के सामने जो बैंक में, और 2 गो मौखिक है जिसमें देवी भवन भी है और मोतीलाल आश्रम भी है। तो हम लोग उस पर हमारे पूर्वज का नाम लिखा हुआ, रामेश्वर लाल, मेरे परदादा का। तो जब टूटने लगा तो हम इनसे बात किए, तो बोले थे कि हाँ हाँ पता है, लिखा जैसे। तो हम हो गए। उसके बाद धीरे धीरे इनका मनसा बदलते गया। उसके बाद हम मुकेश माओ पकड़ के, चाहे जो भी हुआ, न्यास बोर्ड में गए, ताकि पूरे समाज, लालगंज समाज को सोचना चाहिए कि आज उनके लिए दिया गया है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। अभी जो है दुर्गा मंदिर को विनोद पजियार अपना निजी ट्रस्ट बना लिए हैं, आगे क्या आप लोग कीजिएगा? धार्मिक न्यास बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं, न्यायालय के शरण में भी गए हैं इनके डीड के खिलाफ। उसके आगे भी हम बढ़ेंगे। हम लालगंज समाज को ही देंगे, व्यक्ति विशेष किसी को जमीन या मंदिर हम देने नहीं जा रहे। दुर्गा मंदिर को लेकर इससे पहले महापंचायत की गई थी, इसमें गोला के काफी सारे लोग और लालगंज के लोग थे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। फिर अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए, जो अब बता रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने महापंचायत के नाम पर किया, उसमें सारा लोग उन्हीं के ही दल के लोग थे। महापंचायत इसलिए किया गया, ऊपर 2 तल्ला पर किया गया कि ताकि नीचे रहेंगे तो चप्पल जूता चला के लोग मारेगा पब्लिक, इसलिए ऊपर किया गया, ऊपर 2 तल्ला पर। अब इसलिए 2 तल्ला पर ले गया और प्रशासन को बुला के बीच में रखा गया कि हमारे विनोद पंजाब पर कितने जूता चलेगा जिसका कोई गिनती भी नहीं होने वाला, कितने गिनती होने वाला। एक सवाल और है, और क्या महापंचायत में सीओ का बैठने का अधिकार है, वीडियो का बैठने का अधिकार है? उतना ना बोले थे, एकदम संतुलित बात बोले। अभी जो है आपके पूर्वज जितने लालगंज को दिए जी, आज तक आप लोग कुछ भी नहीं लिए। रहा बात की लालगंज के लिए देने के लिए आज भी आप समर्थ हैं, लेकिन आप पर ये धीमे धीमे कब्जा आपके पूर्वजों के चीज पर होते गया और काफी आप लेट संज्ञान क्यों लिए इस पर? आखिर एक कैसे व्यक्ति इसमें एंट्री मारा, विनोद पंजाब जिनका नाम है, वो कैसे एंट्री मारे? ये तो 150 बरस का इतिहास कहते हैं मंदिर का। 150 बरस तो उनको आए हुए लालगंज में हुबे नहीं किया है, 40 बरस के तो है। बता देते हैं कब उनका उसमें घुसे हैं, पर बता दें। एक गोला रोड में, गोला रोड में एक मीटिंग बैठी थी, गोला रोड में एक मीटिंग बैठी थी जिसमें उन्होंने गोला के बड़े समाज के लोग थे, तो उसमें ही कहे कि हमारा मनसा है कि कहीं से चंदा उंदा ला करके हम मंदिर को बनावे। हमारे गोला कमेटी में पैसा चंदा काट के मोटा मोटी 15 लाख रुपया मेरा था अकाउंट में,
सारे रुपया अकाउंट में निकलवा करके बोले मंदिर के उद्धार हम करा देंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि देवी माँ का मंदिर बन जाए मेरे द्वारा। अकाउंट में किसके अकाउंट में था पैसा? ये शंभू चौधरी के अकाउंट में था और विजय शंकर के अकाउंट में था। 15 लाख रुपए हाँ 15 लाख रुपए मंदिर का पैसा था वो। मंदिर का पैसा था। उसमें से सारा पैसा का जैसे तोड़ के मंदिर का काम चालू हुआ, सारा रुपया उसमें से निकलवा करके इन्होंने पूरा खाता को नील कर दिया। वो खाता में कोई रुपया रहा नहीं। उसके बाद डेली कटान का पैसा करता था, वो भी पैसा जिसके यहाँ जमा होता था वो भी पैसा डेली की डेली मंगवा करके किस चीज का पैसा कहाँ जमा होता था? वो देवी माँ के नाम पर पैसा करता था। ट्रक आता था ना, तो बड़ा गाड़ी आया 10 चक्का, तो उसमें यहाँ होता था जमा होता था। कलेक्शन जो करते हैं गोला रोड का, जिनका नाम है मुकेश चौधरी, असूलते थे, उनको मुंशी रखा गया था। वो अपने पास रखते थे, महीना पर रखा गया था। ये मुकेश चौधरी की कोई और मुकेश? न दूसरे मुकेश ना, चौधरी दूसरे हैं, मुकेश चौधरी हैं। वो गोला रोड के हैं। तो फिर क्रॉस करेंगे। जब उन्होंने पंचायत किया तब वो बोले कि जब मंदिर टूटा उसमें मात्र 4-5 लाख रुपया था, तो बोले हुए हैं। अच्छा, आपके हिसाब से कितना रुपया था? हमरे हिसाब से 15 लाख रुपया था। और आंकड़ा है कि हाँ अनुमान? आंकड़ा है, चूंकि हम गोला रोड में 47 साल से हम हैं गोला रोड में, और गोला रोड में मीटिंग में घुस गए थे, इनको बुलाया नहीं गया था, ये जबरन घुसा गया। क्योंकि किसी से इनको दखल कब्जा करना होता है ना, तो एक बगल से रास्ता लेकर उसमें घुस के बैठ जाते हैं कि ताकि अब हमको हासिल करना पड़े। इसे मेरे ही रुपया ठगने का काम किया। हमरे रुपया जमीन दिखा करके हम ठगी किया गया कि इतना हम जमीन दे दें, कुटुम तू हता, हमारे बहनों ही हता, तू न देव तो हमारे पलटना फ्लैट खरीदे हुए हैं, बिल्डर हमको तंग कर रहा, नहीं दीजिएगा तो हम आत्महत्या करेंगे सिनेमा शकुंतला टाकीज में, नहीं दीजिएगा तो। हमने रुपया लाला के कहीं कहीं से उनको इकट्ठा किया। हमरे पास सब 18 लाख रुपया, जमीन की बात है 10.5 लाख में। लेकिन मेरे से ठेकेदारी करने के लिए एक नगर पंचायत का टॉयलेट बना था 100 पीस, यही सवेरा होटल के पीछे, जो हम ही बनवाए थे, उसमें का मेरा 3.25 लाख रुपया रख लिया। हमको क्या ठगित करेगा, उसको भगवान खुद को ठगित करेंगे। ऐसा तो नहीं जो आरोप आप लगा हाँ। रहे हैं, आप निजी मतलब झगड़ा के कारण लगा रहे हैं? नहीं, हम उसमें स्वयं है, पूरे लाल रंग के समान जानता है मेरे बारे में, ये हमने उनको क्या था, हमने जब तक मेरे से ठगने का काम किया। तो ठगी का मुकदमा आपने किया? हम तो ठगी करने मुकदमा, हम तो पंच पर रह गए हैं कि पंच परमेश्वर के आशा पर हम लगे हुए हैं। आप मुझे बताइएगा, जमीन जाता है आप, जमीन किसके नाम से है? रामेश्वर लाल साहब कौन थे मेरे आपके? हमारे परदादा जी थे। उनके भी फरीक होगा फिर? किनके नहीं। भाई? का बेटा उठा नहीं, हमारे दादाजी 2 भाई, राम लखन प्रसाद साहब, जगन्नाथ प्रसाद साहब। मंदिर में, ठीक, उनका भी हिस्सा हुआ फिर मंदिर में, हम लोग जमीन है। नहीं, हम आप फिर दूसरे ट्रैक पर अब जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जी। आप अकेले यहाँ हैं, जी। अगर आप यहाँ कह के जाइए, कल आप ही के परिवार को दिखा उनके साथ बैठ के कह दे कि नहीं हम दे दिए, तो नहीं, बता रहे हैं, इसका जो पुराना खतियान है, पुराना खतियान वो रामेश्वर लाल साहब के नाम से है। नया खतियान जो है देवी भवन पंचित गोला के नाम से बना हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है कि हम जिस चीज को हमारे पूर्वज दे के चले गए उस पर हम लोग ताके भी हों। नहीं, या हम अपने वो निजी नहीं कह रहे हैं, हम वो नहीं कह रहे चचा है हमारे। हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप अभी यहाँ कह रहे हैं कि जमीन हमारे परदादा का था, जमीन उन्होंने लिया, हड़पा जो भी आरोप लग रहा है, आप ही के परिवार से कोई और उनके साथ बैठ जाकर कह रहा है कि नहीं नहीं हड़पा नहीं है, तब आप क्या कीजिएगा? नहीं, पूरा परिवार हम लोग एक अधिकार हैं। तो आपका है नहीं। नहीं, सुनिए, पूरा परिवार हम लोग एक हैं। इस मामले में पूरा परिवार एक। सर, हेमशंकर प्रसाद कौन है? हेमशंकर प्रसाद हमारे चचा हैं। फिर हेमशंकर प्रसाद की पत्नी को भी तो जो विनोद पजार नया डीड बनाए हैं वो उसमें नहीं नहीं नहीं, नहीं वो बताया, नहीं। वो बताते हैं। वो जो है ना अंजू देवी, वो अंजू देवी आंगनबाड़ी सेविका है। अंजू देवी वो जो हेमशंकर जी जो जिनका गांधी चौक में मेडिसिन का दुकान है डेथ कर गए, उनकी पत्नी, ये जो इनकी जो कजन है उसका नाम प्रतिमा देवी है। मतलब पूछना चाहिए था हमसे जब पति हम सामने यही जाके। कह रहे हैं, जब अगर जमीन दाता की बात होती तो एक आदमी बैठा हुआ उस जमीन में और भी परिवार की, और भी परिवार के लोग किसी को व्यक्तिगत थोड़ी दे सकता है। ये तो नहीं कह सकते कि तो ये कहाँ आप ये तो कह रहे हैं कि भाई हमारा मंदिर में दिया हुआ है, वो मंदिर रहे, लेकिन गलत लोगों के हाथ में न जाए। ऐसा नहीं ना हो सकता कि इनके परिवार में आपकी फिर कहीं अगर तालमेल न हो, दूसरा आदमी उस पक्ष में जाके आपत्ति कहे दर्ज कि किया आपने कभी कि आपका फोटो क्यों लगा है, आप अधिकार कर रहे हैं, हमारे प्लान का कोई नाम तक जिक्र नहीं है, अभी आप लोग ने आपत्ति की है? बहुत बार की है, ऑफिस मौखिक रिटर्न तो हम उसके बाद ही गए हैं ना। ये खतियान आप लोग देख लिए है ना, ये खतियान देख लिए है ना, ये पुराना खतियान 10/14 जिसको कहते हैं कि गैर मजरुआ जमीन है। ये ट्रांसलेट किया हुआ है काफी 10/14, मालिक का नाम रामेश्वर लाल।
ठीक है। अब हाँ हाँ, उसमें श्री देवी देवी भवन पंचायत बोला बोला नहीं, मेरा 2-3 बात और जो पूछना पूछेगा। मेरा कहना यही है, मेरा प्रश्न विनोद जी से, वो एक और बात क्वेश्चन किए थे मेरे कि हम 4 भाई हैं या 2 भाई के बता रहे हैं, नामों चारों का लिए। मेरा कहने का भाव था कि राजनीति के क्षेत्र में आप 2 सक्रिय हैं, आप और प्रमोद भाई। विनोद भाई कहते थे कि हमको मंदिर से कोई मतलब नहीं, हमको कुछ लोगों ने जिम्मेवारी दी थी, मैं लोगों से पैसा लेके जैसे भी हो हमने मंदिर का जीर्णोद्धार करा दिया। तो ये ट्रस्ट, पर्सनल ट्रस्ट बनाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है? एक ही उद्देश्य है, वो चाहते हैं कि मंदिर के ऊपर मेरा एक छत्र राज बना रहे और कोई इस पे कुछ न बोले। इसलिए अपना चचेरा भाई, फुफेरा भाई, अपना भाई और रिलेटिव्स और अपने पुराने मित्र मंडली के लोगों को ही रखा गया। उमेश जी का नाम डाला हुआ है, जो पप्पू सा निक नेम है, जिनको कहते हैं कि वो जा रहे थे पितियां करने, तो हम ही उनको चुनाव जितवा दिए। तो वह व्यक्ति कभी विनोद पंजाब के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? कदापि नहीं कर सकते हैं। आज धार्मिक न्यास में ये रजिस्टर्ड हुआ है, तो धार्मिक न्यास के अंदर जाए, मेरा प्रयास यही है। और विनोद जी को अगर लगता है, भगवान माता रानी उनको सद्बुद्धि दे कि 10, 20, 25 समाज के लोगों को बैठा के इसको धार्मिक न्यास के अधीन मंदिर को दे दे। अगर ये कर देते हैं तो सारा मामला खत्म। अगर वो नहीं करते हैं तो जनवरी के महीना में मैं महापंचायत बुलाऊंगा और उस महापंचायत में उनको ही बुलाया जाएगा और उनसे भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जब धार्मिक न्यास का रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपने ट्रस्ट क्यों बनाया? चाहे जितने लोग बैठे हुए पूछिए कि ट्रस्ट बनाने की जरूरत, हर कोई चाहता है कि बिल्कुल इलीगल। आपको किसने ऑथराइज किया जमीन का? हाँ, गया है, लोग गया रिट हो गया, टाइटल में चला गया। जमीन का मालिक आप नहीं ना है जी। कौन आपको ऑथराइज कर दिया उस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में लेने का? किसने ऑथराइज किया? आप ये देख रहे हो कि सिनेमा के सामने वाला मठ मंदिर दखल कब्जा कर लिया, कुछ नहीं बोला लोग, तो इसको भी ऐसे ही कर ले। नहीं, इससे ऐसा नहीं हो। बार बार आप गलती करते रहे, नहीं बोलेगा तो नहीं चलेगा ना, बोलेगा, लोग बोलेगा। हम तो जवाब इसका पहले बच्ची का शादी था, वो बोले भी थे कि ये बच्ची की शादी है, बच्ची की शादी से फ्री रहते हैं तब लोगों को बताते हैं। हमको तो बेचारा चैलेंज भी किया जेल भिजवाने का। तो उसका शुरू से आदत रहा है लोगों को धमकाने का, डराने का। तो मुकेश से डरने वाला लोग नहीं है। अगर आप महापंचायत कीजिएगा तो किस तरह के महापंचायत कीजिएगा? ग्रामीण महापंचायत प्रमुख भी लोग नहीं, सारे जगह पूरे चंदा एक ही जगह से आया है। हमारे पास 127 लोगों का लिस्ट आ गया है जो चंदा दिए हुए मिनिमम है। लोग डोनर भी रहेंगे और पूरे जवार के लालगंज ब्लॉक के सारे जवार के लोग रहेगा उस महापंचायत में। डेट निर्धारित होगा, उसी में से 5 को मैं मनोज कहूंगा जो दोनों पक्ष को बोलेगा कि फलाने दिन तारीख को फलाने समय पे पहुंचना है। महापंचायत ऐसे होता है ना, हम ही अपना बुला ले 25-50 लोगों को, हम अपने हिसाब से मोनोपोलेट करा के या कुछ बयान दिलवा दे, कुछ तो करवा दे। अरे देखिए ना, वो 3 अक्टूबर को करते हैं ना महापंचायत, उसमें अध्यक्ष बना रहे हैं किसको? अनिल कुमार प्रसाद जी को। ठीक अक्टूबर महीना में खुद बन जा रहे हैं। तो उनका मंशा है, इन्होंने इसको अपना दुकान समझ के अपना समय दिए, लोगों से चंदा लिए। देखिए ना, जो इस क्लॉज में दे रहे हैं, आप पढ़े होंगे, उसमें देना चाहिए ना। अब क्या लिख रहे हैं उसमें आगे क्लॉज में कि अब इसके बाद कोई व्यक्ति डोनेट करना चाहेगा तो कर सकते हैं। माने ये जो रजिस्टर्ड हो गया, अब इसके बाद कोई व्यक्ति डोनेट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बाद बाकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, माने ट्रस्टी लोग और ट्रस्टी के रिलेटिव, बाद बाकी और जो उसका लगाए हुए है ना। तो वो आपका, हम करेंगे प्रॉपर्टी, वो आपका नहीं ना है जी। प्रॉपर्टी का मालिक कोई और है, वो तय करेगा ना।
वो तय करेगा ना कि क्या होगा नहीं होगा। ये समाज के बीच बात आएगी। और इसी का को हल्का झलक है। हमेशा कलश होता था ना तो उसमें पैसा लिया जाता था, कलसा जो लोग शामिल होते हैं उससे पैसा लिया जाता। इस बार तो जान रहा है कि तो अब तो आदमी पड़ गया है पीछे, सारा लेखा धोखा देना पड़ेगा और देना तो पड़ेगा ही उनको। तो इस बार बोले कि फ्री रहेगा, फ्री फ्री फ्री, पैसा नहीं लिया जाएगा। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही।